जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जल्द ही एग्जाम होने वाला है, यानी आपके पास लगभग 1 या डेढ़ महीना आपके पास बचा हुआ है और जल्द ही आपको इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए काफ़ी दोस्तों की मैथ में काफ़ी कमजोरी रहती है, तो यहाँ पर मैथ की आपको कमजोरी पूरी करनी है और यहाँ पर समझना है कि भाई पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी आधार पर हमने ये आज की स्लाइड तैयार की है। ठीक है, और 2-3 प्रैक्टिस सेटों के बाद फिर से हम एक एडवांस प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगती है, जो पुल के एक छोर पर है, जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ट्रेन की लंबाई। और याद रखिएगा, जब भी आपसे ट्रेन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि ट्रेन किसी खंबे को या किसी पोल को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन जो है अपनी खुद की दूरी तय करती है। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, यदि ट्रेन किसी पुल को या किसी ब्रिज को यानी पार कर रही है, तो ट्रेन पुल की और अपनी लंबाई जोड़कर, ठीक है, उसको पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन क्या कर रही है, एक सिग्नल खड़ा हुआ है पुल के एक छोर पर, और उसको कितने सेकंड में, 39 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर 39 सेकंड का तो यहाँ पर समय लग रहा है पोल को पार करने में। और ट्रेन जो यहाँ पर जो है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 740 मीटर। और यहाँ पर 113 सेकंड लगते हैं। कब लगते हैं 113 सेकंड, जब ट्रेन पुल को पार करती है। अब देखिए पोल को पार कर रही है तो 39 सेकंड, यानी अपनी लंबाई को तो 39 सेकंड में कवर कर रही है। और यहाँ पर जो पुल और पोल को, ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है, 113 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, पुल को पार करने में देखिए एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। पुल को पार करने में लगा समय। ठीक है, करने में क्या समय लगेगा ये आपको देखना है साथियों। देखिए समय कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुल को कितने, देखिए टोटल तो 113 सेकंड लग रही है और अपनी खुद की लंबाई को 39 सेकंड में कवर कर रही है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 113 माइनस के 39 सेकंड जैसे ही करोगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, 39 सेकंड है साथियों। ठीक है, कभी 31 समझ गए। तो यहाँ पर 113 में से 39 माइनस करने पर ये आपका बच जाएगा। देखिए 13 में से 9 गए, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8। और यहाँ पर 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यानी 74 सेकंड का यहाँ पर समय लग जाएगा, यदि ट्रेन सिर्फ पुल को पार करने में देख रही है समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकाल लेंगे ट्रेन की, कैसे निकालेंगे, देखिए 740 मीटर का जो पुल है उसको कितने समय में पार कर रही है, 74 सेकंड में। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई इसकी स्पीड। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की चाहिए लंबाई। ठीक है, क्या चाहिए हमें, लंबाई एल से डिनोट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए लंबाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। और खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही थी, 39 सेकंड। तो यहाँ पर कर देंगे 39 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 390 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई साथियों, यहाँ पर 390 मीटर। देखिए बड़ा ही कम, मतलब कम टाइम में आप इसको कर पाओगे। देखिए मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए अच्छे से समझ में आ गया तो भाई एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक वगैरह आपकी इच्छा होती है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से जो है 42% छात्रों को 81 से 100% प्रतिशत प्रतिशत मिले। 25% छात्रों को 61 से 80% मिले अंक। और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% अंक थे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी लैंग्वेज यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पर 500 तो आपके टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 42% छात्र को तो इतने अंक प्राप्त हुए 81 से 100%, और 25% छात्रों के कितने अंक प्राप्त हुए, 61 से 80% के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 42 और 25 कितने हो गए, 67% टोटल हो गए। टोटल ये कितने हो गए, 67% हो गए। अब बचे कितने, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष कितने बच गए, तो आप कहेंगे इसको 100% में से माइनस कर देंगे 67%। तो ये आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर 33%। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या चाहिए, 41 से 60%। तो 41 से 60% के बीच वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कितने हो, टोटल स्टूडेंट कितने, 500 है। और 500 का आपको क्या निकालना है साथियों, 33% निकालना है। तो 33% जैसे निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5 के 15, 5 के 15 एक 16। तो ये आ जाएगा 165 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है लैंग्वेज को और उससे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और एचसीएफ 12 है। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साथियों, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और
बराबर में आपको करना है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम कितना दिया है संख्याओं का, 156 दिया है, और एचसीएफ दिया है यहाँ पर 12, और यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी है 12, और सेकंड संख्या हो जाएगी ये वाली। अब देखिए 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सेकंड संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या बच जाएगी, 156 हो जाएगी। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन भाई बनेंगे आपके एग्जाम में, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई कैसे करेंगे मैथ को। इस तरीके से भाई क्वेश्चन पूछेगा सिंपल इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, 3/5 प्लस 1/4, इसको भाई सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपका है ये। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 12 5 कितने हो गए 17, और ये आ जाएगा 17/20 और माइनस के 7/20, ठीक है। अब देखिए आपका जो यहाँ पर हर समान है, तो ये आ जाएगा 17 में से 7 करेंगे माइनस तो 10, और 10/20, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर एक 462 रुपये है, निवेश किए गए धन का योग खोजे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका यदि हम सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें, तो 2 साल का जो सीआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, क्योंकि 10% प्रति वर्ष है, पहले साल में 10%, फिर अगले साल में 10%, तो टोटल कितना हो गया 2 साल का ब्याज 20%। तो यहाँ पर साधारण ब्याज तो 20% हो गया, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, यानी जो मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि 2 साल का कितना होता है भाई 21% होता है, ठीक है, 21% होता है। कुछ दोस्तों के मन में ख्याल आया होगा कि भाई 21% कैसे हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखिए भाई, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस के वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जब भी आपके 2 वर्षों की बात हो, यानी उसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले वर्ष भी 10% हुआ, फिर 10 बढ़ा, और 10 मल्टीप्लाई 10, और बटे में आपका हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, और 10 10 20, और 1 21। तो यहाँ से ये 21% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 2 वर्ष का। तो देखिए यहाँ पर सीआई और एसआई का यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है आपको, 1% का अंतर, यहाँ पर 1% का होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में अंतर कितना दिया है 462 का, ठीक है। तो यानी 1% की जो वैल्यू है आपकी कितनी दी गई है, 462 रुपये दी है। तो निवेश किए गए धन का योग बताना, यानी आपको 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 6 2 और डबल जीरो हो जाएगी, सीधा सीधा सा हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार प्रत्येक केले 94 रुपये 2 लेख बेचता है, जिसमें एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने 10% का नुकसान उठाया। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताएंगे। तो देखिए अभी जो फॉर्मूला अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा। आपका इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 94 रुपये से कोई भी मतलब नहीं है भाई, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस करें क्योंकि 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई के 10, और ये आ जाएगा 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो चुके हैं, 10 से 10 कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आ गया -1, और माइनस का 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 1% लॉस, 1% लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए आसान हो गया ना। फॉर्मूला भाई कौन सा था, वो फॉर्मूला दोबारा से लिखवा देते हैं, जैसे कि एक्स प्लस के वाई, यहाँ पर आपका प्लस था, और यहाँ पर क्या था, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। देखिए यहाँ पर क्या था आपका, एक बार तो लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, एबीसी एक नगद पुरस्कार को 6 7 8 अनुपात में आपस में बांटते हैं, सी को इतने रुपए मिलता है, तो ए और बी को प्राप्त कुल राशि बतानी। देखिए ए हो गया आपका, सबसे पहले ए को लिखिएगा, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गए भाई साहब, और ये हो गए सी भाई साहब। देखिए यहाँ पर जो है 6 रेशो 7 रेशो 8 रेशो, इस रेशो में इन्होंने अपना पैसा बांटा हुआ है। तो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना है भाई, 52,000 रुपये है, यानी आपकी जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 52,000 रुपये है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 आप कहेंगे इसको, 8 6 48 हो गए, और 8 पंजे 40, यानी 6500 रुपये हो गए। अब यहाँ पर ए और बी के हिस्से की बात हुई है, तो ए और बी का हिस्सा यहाँ पर कितना हो गया टोटल, देखिए 6 यूनिट ए का था और 7 यूनिट बी का था, तो टोटल हो गया यहाँ पर 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी, तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे आप 6500 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डबल जीरो, 13 पंजे 65, 5 6 13 6 78 78, और 6 कितना होगा 84, तो 84,500 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंक गणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला शब्द 33 है और अंतिम शब्द 45 है। देखिए थोड़ी लैंग्वेज अटपटी सी जरूर है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद है 33, और यानी लास्ट वाला पद क्या है आपका, ये है 45।
जब भी आपका एवरेज पूछे तो एवरेज पूछे तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 3 कितने हो गए 8 और 4 3 हो गए 7। 78/2 आ गया, ये हो गया आपका 39। तो 39 इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक दुकानदार ने 515 की दर से एक लेख खरीदा और 618 की दर से बेचा, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट कितना किया है आपका, कॉस्ट किया है 515 रुपये का और सेलिंग किया है उसने 618 रुपये का। ठीक है, 618 रुपये का कर दिया, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 85 और 10 95, 95 8 कितने हो गए 103 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो 103 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है 515 पर हुआ है और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। तो 103 से 5 बार चला जाएगा पूरा, 5 से 100 जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटाइल आया है आपका 20% आ गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में हाल ही में पूछे गए, इस तरीके से भी पैटर्न रहा है। तो देखिए आरपीएफ में भी ज्यादा टफ है क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, एक दो हो सकता है पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब भाग दिया है 11 और बराबर में 968 दिया है। तो किस तरीके से इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है और यदि हम इसका भाग का साइन हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा बटे में, यह आ जाएगा 968 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स क्यूब बराबर जो होगा आपका 11 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं हम 968 में से, तो 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, 88 बार चला गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई के 11 और यहाँ से फिर से 11 हम कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए जब आप इसका करोगे क्यूब, ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम थोड़ा, एक्स बराबर, तो यहाँ पर इसका क्यूब चला जाएगा यानी टोटल का, ये आ जाएगा देखिए 11 मल्टीप्लाई के 11 मल्टीप्लाई के 11 और मल्टीप्लाई के 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ से जो बाहर निकल के आएगा तो इसमें से 11 निकल के आएगा और 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22। तो 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इजीली आप इसको कर पाए होगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार 72 सेंटीमीटर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर मान लिया कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ये इसकी भुजा ए हो गई, ये भुजा बी और ये मान लेते हैं हम सी। अब देखिए इसका जो कर्ण है वो कितना दिया है हमसे 78 सेंटीमीटर दिया है और आधार दिया है 72 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ ये कैसे पता चलेगा इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है, देखिए साथियों 3 4 5। ट्रिपलेट का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज की बात करें यदि उसकी दो भुजाएं 3 और 4 है तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी वो हो जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक आपको देखना पड़ेगा, 3 4 5 तो होता ही है, एक होता है 5 12 13। ठीक है, तो इसमें ये वाला ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, इसमें करेगा भाई 5 12 13। क्या 5 12 13 कर देगा जी भाई। देखिए 13 में यदि आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 में जब आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 72। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में 78 भी मिल चुका है और 72 भी मिल चुका है। अब जब 6 की इन दोनों भुजाओं में मल्टीप्लाई कर ली है आपने तो 6 की इसमें भी करो, तो कितना आ जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। तो ये आपका जो लंब हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों 30। अब देखिए समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है, एरिया क्या होता है इसका होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 आधार कितना था हमारा, इसका था आधार 72 और इसकी हाइट हमने कितनी निकाली है 30। ठीक है, अब जैसे इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 36 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 36 या कितना होता है आपका 1108 होता है और ये हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगर सुनील एक बॉक्स से 16 आकाशगंगा चॉकलेट यानी कंपनी का नाम है, खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट है, अच्छा जी, बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है। देखिए भाई साहब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप समझ पाओगे तो कर पाएंगे आसानी से। देखिए बक्से में कितनी टोटल चॉकलेट है, टोटल तो 25 है, 25 में से भाई 16 तो उसने जो सुनील है वो खा चुका है। ठीक है, 16 खा चुका है तो शेष कितनी रह चुकी है 9, 9 शेष रह चुकी है। तो यहाँ पर जब प्रतिशत पूछा है भाई प्रतिशत में बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में यानी 9 शेष है तो ये हो जाएगा 25, 25 में से 9 शेष है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 100 जाएगा 4 बार और ये आ जाएगा आपका 36%।
तो 36% यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका भाई सिंप्लीफिकेशन से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 132 भाग 12 प्लस 11। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको सोल्व करना है आपको, सबसे पहले देख लेते हैं हम। देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 132। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 12 और प्लस की 11, और यहाँ पर देखिए बटा ये आ जाएगा 108, और ये 9 से डिवाइड करना है और माइनस का 1। जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, 12 निम्न 108, और 12 से इसको काटेंगे आप, 12 कम 12 और 12 कम 11, 11 बार ये कैंसिल हो चुका है। और 11 की जैसे 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और 121 और 10 कितने हो गए, 121 10, 131 और 131 और 1 132। तो ये आ जाएगा 132, और बटे में 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो आपका बराबर में क्या आ जाएगा 12। तो सी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही करना है सबसे पहले आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में जब 42 का योग किया जाए तो वह अपने आप ही 121% हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो साथियों ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कि हम संख्या में 42 का योग कर रहे हैं तो 121% हो रही है भाई। संख्या हमारी 100% थी मूल संख्या, और वो संख्या हो रही है 121%। तो यानी कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 21%, और हमने कितना बढ़ाया, 42 बढ़ाया है। तो यानी 21% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 42/21 हो जाएगी। यानी कि ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1% की वैल्यू, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, तो 100% हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई के 100, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ए से मानोगे तो थोड़ा उलझ सकते हो साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा किया 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है। तो देखिए किस तरीके से करना है। देखिए हमें राइट लिख लेंगे एक साइड लिख लेंगे रॉन्ग। ठीक है, सही करनी थी हमें गुणा 5/4 से, लेकिन हमने कर कितने से दी, 4/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कितना फर्क आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो राइट लिखना था हमें 25, और हमने लिख कितना दिया यहाँ पर 4 चौक 16। ठीक है, यानी कितना त्रुटि कितनी आ गई, तो 9 की त्रुटि आ गई। किस पर आ गई, तो भाई 25 पर आ गई, और मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, तो 25 चौके 100, और 4 निम कितना आ गया, 36। तो 36% भाई त्रुटि हो गई 5/4 की बजाय 4/5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 35% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात आपसे पूछ ले, तो एक मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, या ट्रिक कह लीजिए, या फॉर्मूला काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए CI/SI क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपकी रेट होगी, आर तो रेट को दिखाएगी, और बटे में 200 लिखना है, और प्लस में लिखना है भाग। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है, जब भी आपका रेशो पूछे, और ये सिर्फ 2 साल के लिए कामगार है। ठीक है, ओनली 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ओनली 2 वर्ष के लिए होगी भाई ये। ठीक है, ओनली 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए आप इसको लगा सकते हो। देखिए जब भी आप CI और SI के रेशो की बात करें, ठीक है, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 35 और बटे में 200 और प्लस के 1 करेंगे, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 235 और बटे में आ जाएगा 200। अब देखिए इसको 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो 40 बार जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 45। तो रेशो कितना आ गया भाई, 47/20, नहीं 47/40 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 47/40, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से इसको कर पाओ भाई। यदि आपको ये मेथड पता है ना, तो भाई विद इन सेकंड में क्वेश्चन करोगे, टाइम नहीं लगाओगे ज़्यादा। यदि फिर इसको बेसिक से जाओगे तो बहुत थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, टाइम बचाना है एग्जाम के लिए, ऐसी ट्रिक लगानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहेगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, इसका सभी को क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है कि भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आज का आप जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर बना पाए हो भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर आपको बताना है, ये आपका गृह कार्य है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ठीक है, यदि जहाँ पर आपकी कमजोरी है वो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।